हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने प्रॉपर नोटिंग करके रखी होगी केस स्टडीज़ की, तो हमने इसी के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में भी एक केस स्टडी की थी। ये कुछ उसी के हिसाब से है, तो हम आज देखने वाले हैं। आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस तरीके की केस स्टडी जो हमने पहले भी की थी और अब दोबारा कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। वहाँ से आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ पे पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, या ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। ठीक है। और गाइज साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि गाइज आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपना टाइम या एफर्ट्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। यू जस्ट नीड टू डू इज आप 1 से 1.25 घंटा डेली बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हमारे करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। यू विल ओ दैट बेनिफिट आपको मिलेगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद आपको मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो गाइज आपका सिलेक्शन पक्का है एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। बहुत अच्छा बैच है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और गाइज हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और साथ ही साथ इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और गाइज इसी के साथ हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है जिसको आप देख सकते हैं, और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सपोज यू आर एन ऑफिसर इन चार्ज of implementing a social service scheme to provide support to old and destitute women। क्या बोला जा रहा है कि मानिए कि आप एक ऑफिसर इन चार्ज हैं, किसके मतलब जो सोशल सर्विस स्कीम्स लेके आई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का चार्ज है आपके पास। आप एक ऑफिसर हैं और आपके पास चार्ज है किसका, वो जो सोशल सर्विस स्कीम्स लाई जाती हैं, सामाजिक सेवा की जो नीतियाँ बनाई गई हैं, स्कीम्स लाई गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का आपको चार्ज दिया गया है। और वो स्कीम क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट वुमेन, कि जो बूढ़ी और ओल्ड पुअर जो महिलाएं हैं, ठीक है, या जिनके पास सहारा नहीं है वो महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं। and old and illiterate women comes to you to avail the benefits of the scheme। एक बूढ़ी और अनपढ़ मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, एजुकेटेड नहीं है बेसिकली, और वो ओल्ड है, बूढ़ी हैं, ऐसी एक महिला आपके पास आती हैं उस स्कीम का लाभ लेने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। However, she has no documents to show that she fulfills the eligibility criteria। लेकिन
उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि वो ये प्रूव कर सकें कि हाँ वो उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि जैसे गाइस आप लोग जानते हैं कि हर एक स्कीम के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार रखती है। तो जो जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, कम मतलब फुलफ़िल करते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्हीं को वो स्कीम या वो पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाता है। तो अब ये जो विमेन थी वो सर्विस तो लेने आए थे, बेनिफिट लेने आए थे स्कीम का, लेकिन उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि वो ये प्रूव कर सकें कि यस मेरे पास कि मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। सो बट आफ्टर मीटिंग हर एंड लिसनिंग टू हर यू फील दैट शी सर्टेनली नीड्स सपोर्ट। लेकिन आपने ये देखा कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जब आप उनसे मिले, आपने उनकी बातें सुनी, ठीक है, आपने उनसे बात की, तो आपको ये महसूस हुआ कि हाँ वो ज़रूरतमंद हैं, उनको एक्चुअल में ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है, शी नीड सपोर्ट। Your inquiries also show that she is really destitute and living in a pitiable condition. उसके बाद आपने क्या किया, आपने उनकी इंक्वायरी करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाई, और उससे भी आपको यही पता चला कि हाँ वो डेस्टिट्यूट, वो हैं बहुत पुअर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब कंडीशन में वो रह रही हैं, वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, और उनको ये स्कीम की पूरे तरीके से वो एलिजिबल हैं, उनको इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये प्रूफ करने के लिए। यू आर इन अ डायलेमा एज टू व्हाट टू डू। अब आप इस दुविधा में हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, स्कीम का उनको बेनिफिट दूं या नहीं दूं, क्योंकि आपको बेनिफिट देने के लिए उनके उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट एक्चुअल में वो उस स्कीम की हकदार हैं, उस स्कीम के बेनिफिट की हकदार वो हैं। पुटिंग हर अंडर द स्कीम विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वुड क्लियरली बी वायलेशन ऑफ रूल्स। अब क्या, अगर उनको स्कीम का बेनिफिट दे दिया जाए, उनको स्कीम के अंडर रख दिया जाए, उनको प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो क्या होगा, ये रूल्स को तोड़ना होगा, रूल्स का वायलेट करना होगा सीधे सीधे, ठीक है। बट डिनाइंग हर दी सपोर्ट वुड बी क्रूअल एंड इनह्यूमन। लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए मना कर देना बहुत ज़्यादा इनह्यूमन होगा, ठीक है, और क्रूअल होगा। सो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कैन यू थिंक ऑफ अ रैशनल वे टू रिजॉल्व दिस डायलेमा। हमें ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा गया है। पहले पार्ट में हमें ये पूछा गया है कि आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे कि ये जो दुविधा है ऑफिसर की वो सॉल्व की जा सके, और दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, गिव योर रीजंस फॉर इट। आपको पहले तो वो तरीके बताने हैं, वेज बताने हैं जिससे कि ये दुविधा, ये डायलेमा को सॉल्व किया जा सकता है, फिर आपको उसके रीजंस देने हैं कि आपने ये जो भी आपने तरीके बताए हैं, आपने ये तरीके क्यों बताए हैं, राइट। तो गाइज आप, हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया है, इसी तरीके का क्वेश्चन हम आज फिर से करने जा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या आप ऐसे वेज बता सकते हैं जिससे कि ये दुविधा या डायलेमा को रिजॉल्व किया जा सके। तो इन द अबव केस अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी डन बाय officer in charge, the old woman is really a destitute women and deserves the benefits under social service scheme। अब इस केस में जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है केस स्टडी में कि भाई जब इंक्वायरी की गई ऑफिसर के द्वारा, तो वो जो ओल्ड विमेन थी वो एक्चुअल में उस स्कीम की हकदार थी, वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में रह रही थी, ठीक है, और वो उस जो सोशल सर्विस स्कीम है लाई गई है उसमें बेनिफिट्स डिजर्व करती है, ठीक है, तो उसको वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। सो नॉट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ दिस सोशल सर्विस स्कीम इटसेल्फ। अब सोशल सर्विस स्कीम खुद ही बता रही है क्या है, नाम से ही, सामाजिक सेवा के लिए। तो अगर सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से अगर उनको ये सर्विस ना दी जाए,
तो ये खुद ब खुद उसी को ही तोड़ना ही तो हुआ, क्योंकि इस स्कीम का खुद क्या नाम है, सामाजिक सेवा, कि समाज की सेवा के लिए है ये। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही मना कर रहे हैं तो हम समाज की सेवा कहाँ कर रहे हैं, हम खुद ही इसको डिफीट कर रहे हैं। इसका जो मोरल है या इसका जो एम है, हम उसी को डिफीट ही तो कर रहे हैं, उसको हरा ही तो रहे हैं। दो इट मे बी लीगली राइट बट मॉरली एंड एथिकली इट वुड बी रॉन्ग, कि बेशक से ये लीगली तो सही होगा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो हम आपको सर्विस नहीं दे सकते, या स्कीम के बेनिफिट्स हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ये लीगल तरीके से तो सही है। लेकिन अगर देखा जाए मॉरली और एथिकली, मतलब नैतिक रूप से ये गलत है बिल्कुल। टू रिजॉल्व दिस डायलेमा फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन फॉलोइंग रूल्स ऑफ लॉ। अब इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल ऑफ लॉ फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द विमेन इज ओल्ड एंड इलिटरेट, सो जस्ट गिविंग डायरेक्शंस टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट्स वुड नॉट हेल्प हर। अब जैसे कि बिल्कुल इजी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई अरे उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दो ना, उनको कहो कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ले आए। जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है एक्चुअल में, तो वो सर्विस के लिए, मतलब जो स्कीम है उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही तो नहीं ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के लिए हैं उसके लिए। अगर वो एलिजिबल है तो उनको डॉक्यूमेंट्स भी इजीली बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको ये कहना, क्योंकि वो बूढ़ी हैं, ओल्ड एज्ड हैं और वो इलिटरेट हैं, तो उनको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे, तो उनको ये कह देना कि आप जाके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाइए, तो ये उनको मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन दे देना, बोल देना, ये उनको मदद नहीं करेगा, ये उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो ये काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी ओल्ड एज है और वो इलिटरेट भी हैं, ठीक है। तो आई वुड आस्क अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू हेल्प दैट विमेन इन कंप्लीटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू हर। तो क्या कर किया जा सकता है यहाँ पे, मैं क्या करूँगी, जो नीचे, जो मेरे से नीचे वाले लेवल पे जो ऑफिसर हैं, सबऑर्डिनेट हैं मेरे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उनको मैं बोलूँगी कि आप इस इन विमेन की इस महिला की आप मदद कीजिए इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने में। आप इनको गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दीजिए, और कंप्लीट होने के बाद आप इनको उस जो स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सर्विस स्कीम, आप उनके बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड करवाइए ताकि इनको रिलीफ मिले, ठीक है, ताकि ये उसका लाभ उठा सके और इस स्कीम का जो पर्पज़ है वो एक्चुअल में फुलफिल होगा इससे, ठीक है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कह के उनके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है उनके लिए मेनली, तो कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए, राइट। सेकेंड पॉइंट इज दो देयर मे बी सम डिलेज इन कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट्स, सो इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन। अब क्या चीज़ है कि अब हमने बोल दिया कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है ना, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा दो। लेकिन जैसे हम जानते हैं प्रोसीड्यूरल डिलेज, कि कितना ज़्यादा डिले हमें देखने को मिलता है, या सरकारी काम में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, एक ही डॉक्यूमेंट को तैयार होने में कितनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती है, कितना ज़्यादा प्रोसीजर लंबा होता है, और कितना टाइम एक्चुअल में वो एम्प्लॉयज़ भी काम करने में लगाते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि डॉक्यूमेंट को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो उससे बेटर ये चीज़ भी सजेस्ट की जा सकती है कि आई वुड राइट टू माई सीनियर ऑफिसर एंड आस्क परमिशन फॉर सम डिस्क्रिशनरी पार्ट्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू ओल्ड women, कि इतने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए मना कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो दे दो कि डॉक्यूमेंट्स बन जाएं, लेकिन क्योंकि उसमें टाइम जा सकता है, इनफैक्ट जाएगा टाइम, तो जो मेरे सुपीरियर होंगे, मेरे सीनियर ऑफिसर होंगे, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनको ये कंडीशन बताते हुए, उनके ये प्रॉब्लम उनके आगे रखते हुए, उनको बताते हुए कि भाई सर इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो आप क्या मुझे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दे सकते हैं, मतलब आप मुझे कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स दे सकते हैं यहाँ पे कि
मैं उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर दूँ और जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे आई विल अटैच देम, मैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगी। लेकिन इतने नहीं आ रहे हैं, इतने उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इतने में उनको आप मुझे थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा दे दीजिए, रिलीफ दे दीजिए कि मैं उनको वहाँ पे उस बेनिफिट प्रोवाइड करवा दूँ उन लेडी को इमिडिएटली, क्योंकि उनको ज़रूरत है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन। थर्ड point is, this is the specific case that came into my knowledge, but there may be a lots of similar cases. अब बेशक से ये तो स्पेसिफिक केस है कि ये जो ओल्ड और इलिटरेट विमेन हैं इनका केस हमारे आगे आया है, मेरे आगे आया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही एक है। ऐसे और भी बहुत केसेस होंगे जिनको ये बेनिफिट कुछ रीजंस की वजह से या मे बी डॉक्यूमेंट्स की ही वजह से सिर्फ नहीं मिल पाता होगा। To resolve these types of cases, I would inform to the senior authorities and ask them to appoint a special officer that would look only the problem related with old and illiterate person who are not able to complete their documents. अब इन इस टाइप के ही केसेस को कि भाई जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उसकी वजह से उनको सर्विस नहीं मिल पाती, स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिल पाते, तो मैं अपने सीनियर ऑफिसर को ये चीज़ें बताते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसा एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि ये जो ओल्ड पीपल हैं, जो एजेड लोग हैं और जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता ज़्यादा, तो वो उनकी मदद करें और उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनको के कंप्लीट नहीं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने में मदद करें उनकी, ताकि ये जो स्कीम्स है स्पेशली जिनके लिए लाई गई हैं वही इससे वंचित रहेंगे, उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो क्या फ़ायदा, ताकि उनको वो बेनिफिट ले सके वो स्कीम का। A special desk in the office can be assigned to these types of cases, कि इन टाइप्स के केसेस के लिए एक स्पेशल डेस्क बनाया जाए और उस डेस्क पे एक ऑफिसर बिठाया जाए जो सिर्फ ओल्ड और इलिटरेट पीपल के केसेस को ही रिजॉल्व करे या उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उन उस केसेस को रिजॉल्व करे। राइट, सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो ये मेरा क्या होगा, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मतलब जो मेरे मैंने क्या बताए वेज कि इस डायलेमा को सॉल्व करने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की कि गिव रीजंस फॉर योर वेज, कि जो भी आपने ये भी तरीके बताए हैं इसके रीजंस क्या हैं, ये जो आपके एक्शंस होंगे इसका इनके कारण क्या होंगे। सो माई एक्शन वुड प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ स्कीम to old women and would not keep her out of the ambit of benefits just because she is not capable of completing her documents। अब जो ये मेरा एक्शन होगा मुझे उसका रीज़न देना है यहाँ पे, तो मेरा एक्शन किस लिए है कि वो जो ओल्ड विमेन है उसको रिलीफ प्रोवाइड हो, वो जो बेनिफिट डिज़र्व करती है उनको वो बेनिफिट मिले। ये स्कीम ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है तो वो इससे वंचित ना रहे, उनको इसका बेनिफिट मिले। और सिर्फ किस वजह से वंचित ना रहे कि भाई वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं करवा पा रही है या उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये मेरे एक्शंस मैंने इसलिए बताए हैं, ये वेज इसलिए बताए हैं। दिस एक्शन वुड बी कंप्लायंट टू रूल ऑफ लॉ एंड वुड ऑल्सो बी ह्यूमेन इन नेचर। अब ये जो एक्शन की हमने बात की तो इसमें क्या है कि रूल ऑफ लॉ भी रहेगा, मतलब मैंने कहीं पे रूल्स को तोड़ा भी नहीं है और जो एक ह्यूमन नेचर है वो भी मैंने रखा है, बरकरार रखा है, मानवीय अपना प्रभाव मैंने जारी रखा। राइट, my action to inform the superiors to resolve these type of cases would solve the problems for future also। कि अब बेसिकली तीन तरीके बताए, पहला क्या कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दो, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने में वो मेरा एक्शन क्यों था, ताकि उस वो वुमेन को जो स्कीम है उसके बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमने किसकी बात की थी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स दे दे कि इतने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, मैं उसको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवा दूँ, तो वो किस लिए था, ताकि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन की ही वजह से वो वंचित ना रहे उस स्कीम से, इसीलिए थी उनको वो स्कीम मिल जाए और उनको बेनिफिट मिल जाए। और जो थर्ड था, थर्ड वे क्या बताया था हमने कि भाई
ऐसे और भी केसेस होंगे तो एक स्पेशल डेस्क बनाया जाए, असाइन किया जाए इन्हीं केसेस के लिए, और एक स्पेशल ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। तो ये सोल्यूशन क्यों दिया गया, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्व की जा सके, वहाँ पे किसी भी पर्सन को इन 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 प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान ना होना पड़े, ठीक है, या वो इन बेनिफिट से डिप्राइव्ड ना रहे। It would reduce the hurdles such as red tapeism, bureaucratic inertia in getting benefits of such social security schemes। इससे क्या भी होगा, इससे ये जो हर्डल्स है, जो बाधाएं देखने को मिलती है, मतलब कि जैसे रेड टैपिज्म, ठीक है, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जो ये नौकरशाही है, वो अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं कि वो ये जो स्कीम्स हैं वो उनका बेनिफिट खुद ले लें। तो इस तरीके की ये हम हर्डल्स कम कर सकते हैं, बाधाएं कम कर की जा सकती हैं इससे। तो रूल ऑफ लॉ विद इंक्लूजन ऑफ ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस एक्शन। कि इन एक्शन से क्या होगा, रूल ऑफ लॉ भी बरकरार रहेगा, और उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ में वो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसीलिए ये एक्शन प्रिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे एक्शन बताया गया है हमारे द्वारा, राइट। So this was all for this case study, guys. I hope you all have liked this analysis. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।